मायावती से देखो मेरे को कोई मतलब नहीं है। मायावती मेरे को 1% अच्छी औरत नहीं लगती, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। भले ही वो जाटव है, भले ही वो दलित है, मेरी ही कौम से आके। इन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एक किताब नहीं पढ़ी होगी, इन्होंने ज्योतिबा फूले की एक किताब नहीं पढ़ी होगी, इन्होंने अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ा होगा। बस ये तो आए और बोल दिया। ऐसे लोग समाज के लिए बहुत घातक होते हैं, जो आधे कच्चे आधे पक्के होते हैं। समाज में बोलने के लिए वही पक्का आदमी हो जिसने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा हो, जिन्होंने उनकी स्पीचों को पढ़ा हो, जिन्होंने उनके विचारों को पढ़ा हो, जिन्होंने काशीराम जी के कैडर को पढ़ा हो, जिन्होंने ज्योतिबा फूले की किसान का कौड़ा और गुलामगिरी पढ़ी हो। वो लोग बोलते हैं तो वो समाज में एक नई चेतना लाते हैं, क्रांति लाते हैं। ये तो समाज में बिखराव लाते हैं, समाज में उदंडपन लाते हैं। इन्हें पता नहीं है कुछ भी। इन्होंने ना बाबा साहब को पढ़ा है, ना काशीराम जी को सुना है, ना फूले साहब को पढ़ा है, ना हमारे और ने महापुरुषों को पढ़ा है। उनके विचारों को नहीं जाना है और बस आए और मुंह खोल दिया। तो अब ये क्या होता है कि इसी तरह टोल हो जाते हैं। तो इस तरीके की बातें बहुत अशोभनीय हैं, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए और ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए। अगर आपको कहना है तो पहले उसके बारे में कंटेंट जो है वो इकट्ठा करें, फिर उन्हें पढ़ें, फिर उसके ऊपर बोलें तो अच्छा रहेगा। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं गाजियाबाद में, हमारे साथ हैं बहुजन कवि और बहुजन चिंतक शशि भूषण जी। शशि भूषण जी, बहन जी कहते हैं कि बहन जी दलितों की सबसे बड़ी नेता हैं देश में। वैसे तो बहुत सारे नेता हुए हैं हमारे देश में, लेकिन बहन जी आज भी दलितों की सबसे बड़ी नेता कही जाती हैं, जानी जाती हैं और मानी जाती हैं। वहीं इस जैन जी के आंदोलन में एक लड़की आई, दिल्ली की युवा लड़की है, वो आई और उसने कहा कि मैं बहन जी की जात से आती हूँ, लेकिन मैं इस महिला को पसंद नहीं करती हूँ। जो ऐसा कटाक्ष क्या है बहन जी के लिए, उसको आप किस तरह देखते हैं? जबकि बहन जी 4 बार की मुख्यमंत्री रही, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, और करोड़ों की आबादी बहन जी को फॉलो करती है, बहन जी भी उनका ध्यान रखती हैं और इस पूरे मामले की काफ़ी आलोचना भी हो रही है उस युवती को लेकर। क्या कहना चाहोगे सर? एक शब्द में तो यही है कि ये निंदनीय है। हाँ, ठीक है, आपकी बहन जी से कोई बात नहीं सहमति है तो आप उनको ऐसा नहीं बोल सकते हैं। आप आज की जनरेशन है और बहन जी कब की जनरेशन है? जिस समय बाबा साहब के बाद अगर किसी पर लोगों ने भरोसा किया तो वो मान्यवर काशीराम जी थे। और मान्यवर काशीराम जी ने किस पर भरोसा किया? इतने लोगों पे, इतने लोगों को साथ में थे उनके, और भी लोग थे, जेंट्स भी थे, महिलाएं भी थीं। उन्होंने मायावती जी पे भरोसा किया और जब उन पे भरोसा किया, उनके कार्य आज भी सराहनीय हैं। ऐसा काम बहुत दिलावर लोग कर पाते हैं। जगजीवन राम जैसे ऐसा काम नहीं कर पाए और ना जाने कितने रामविलास पासवान जैसे ऐसे लोग नहीं कर पाए। रामविलास पासवान ने कहीं अपने पैसे से एक मूर्ति लगवाई हो, बाबू जगजीवन राम ने कहीं बाबा साहब की प्रतिमा लगवाई हो, बुद्ध की प्रतिमा लगवाई हो, या और बहुत सारे मैं ऐसे नेताओं को जानता हूँ कि उन्होंने बाबा साहब की कहीं प्रतिमा लगवाई हो अपने शासनकाल में, या मंत्री रहते हुए, या कोई और अच्छे पद पर रहते हुए। तो आप मुझे उदाहरण दीजिए ना। बहन मायावती जी की कल्पना किसी और से करना या उनके बारे में कुछ भी कहना, ये गलत बात है। हाँ, ये है कि मैं भी कुछ बातों से उनसे असहमति करता हूँ, लेकिन उनकी इज्जत करना ये हम सबका धर्म बनता है, कर्म बनता है कि हम उनकी इज्जत करें, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किए हैं वो आने वाले समय में बहुत लोग और कई सालों तक नहीं हो पाएगा। और ये कल के जो बच्चे आए हैं, जो रील बनाए हैं, बस थोड़ा सा मेकअप किया पब्लिक में और कुछ भी बोल के चली जाती हैं, क्या जानती नहीं है, मानती नहीं है भारतीय राजनीति को या दलित राजनीति को? इन लोगों को एक शौक है मोबाइल। पहले जब फोटो खींचते थे तो बड़े सोच समझ के, कितने रील खराब होती है। अब तो अनलिमिटेड है, कितना ही खींचो, कितना ही बनाओ। डाटा पता ही है आपका, वनडे पूरे दिन अनलिमिटेड है, कितना भी कुछ भी बनाओ जाओ। फेमस होने के लिए कहीं तक भी फ्री का डाटा मिल रहा है आपको इंटरनेट पर, फ्री का डाटा आपको मिल रहा है मोबाइल में, तो आप किसी के लिए गलत शब्दों का तो यूज नहीं कर सकते ना। बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, मैं तो यही चाहूँगा कि उनको अपनी बुद्धि पे कंट्रोल करना चाहिए। बहन जी को पढ़ना चाहिए। आपकी असहमति है, आप सहमति जताइए, लेकिन कौन है मायावती है, इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करना दंडनीय है और बहुत गलत बात है। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए समाज से। हम अगर कोई और महिला लड़की इस तरह से होती तो हम भी कुछ कहते, लेकिन यही है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। हमारे बाबा साहब ने हमें यही सिखाया है, तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं कह सकते उस लड़की को भी, क्योंकि वो भी समाज की है। लेकिन उसको समझना चाहिए कि वो किसके लिए कह रही है। वो उन लोगों के लिए कह रही है जिसमें पूरा जो समाज है, जो बहुजन समाज है, जो बहुजन समाज पार्टी से प्यार करता है, वो बहन जी को अपना आदर्श मानता है। जो नेहा भारती लड़की है दिल्ली की, ये कहते हैं कि मैं भी जाटव समाज से आती हूँ। हालांकि ट्रोलिंग हो रही है, पिछले कई महीने से ट्रोलिंग इसका हो रहा है। ये इसको काफ़ी गालियाँ पड़ रही हैं इस लड़की को, जो जैन जी का आंदोलन चला था यहाँ दिल्ली में, उसके बावजूद इसने बाद में बहन जी को निशाना बनाया। ये जो नेहा भारती है, बहन जी जब इस उम्र में थी
तो उस दरमियान जगह जगह पर वो मिशन चला रही थी, वो साइकिल से चलती थी। उन्होंने जो साड़ी बांध के जगह जगह अपनी जो है सभाएं की, क्या इसने सभाएं की हैं? क्या इसने संघर्ष किया? इसने नेहा भारती ने जो बहन जी को इस तरह से बोल गई है? सभाएं करने के लिए, बोलने के लिए हमें पहले कैडर लेना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है कि हमें बोलना क्या है और क्या बोलना है, जिससे आम लोगों की समझ में आ जाए। इसकी तालीम पहले लेनी पड़ती है, तब बोलना पड़ता है। इससे ये पूछो कि इसने किसका कैडर लिया, किसके कैडर से कहाँ किसको अगर कैडर लिया है तो किसको कैडर देके जागरूक कर सकती है, उसको यही नहीं पता। वो बहन जी पे उंगली उठा रही है, ये उसकी गलत मानसिकता है, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। और आप यकीन मानिए जाटव समाज से नहीं हो सकती, मैं ये कह सकता हूँ कि वो खुद बोला वीडियो में आकर के। नहीं, बेशक बोले आपको, मैं जाके कहीं कुछ भी बोलूं, लेकिन वो नहीं हो सकती। कोई भी जाटव इतनी गंदी हरकत नहीं कर सकता। लेकिन ये लोग बहन जी को निशाना बना देते हैं, कोई भी गली का आया जा लोग। कुछ लोग तो हैं दूसरी बिरादरियों में जो बहन जी को पसंद नहीं करते हैं, वो तो निशाना बनाते ही हैं। ये तो इसी समाज की लड़की है, जिस समाज से बहन जी आती हैं, उन्होंने भी नहीं बख्शा बहन जी को। देखिए, बहन जी के कार्य और सब चीज़ आज तक सराहनीय है, शर्माते हैं। इस लड़की को अभी बहुत पढ़ने की, ये जो जनरेशन है ये भटके हुए लोग हैं क्या? भटके हुए लोग हैं। ये वो लोग हैं, इनके घर में जो परिवार के लोग हैं वो किसी अन्य पार्टी से जुड़े होंगे। इनके घर वाले जो हैं वो बहुजन समाज पार्टी से ना जुड़ के या तो कांग्रेस से जुड़े होंगे कहीं ना कहीं। लोग हैं, नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी बहन जी को सम्मान पूर्वक शब्दों का प्रयोग करते हैं, दूसरी पार्टी के लोग भी। तो ये कैसे ऐसे बोल सकती हैं? मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि इसके परिवार में जो लोग हैं, इसका जो परिवार होगा, नेहा भारती का जो परिवार होगा, वो एंटी बीएसपी किसी पार्टी से जुड़ा होगा, हो सकता है कांग्रेस से जुड़ा हो। तो वहाँ उसे ऐसे संस्कार या इस तरह की भाषा होते हुए इसने घर में सुना हो। लेकिन जो परिवार बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा है, जो परिवार साहब काशीराम जी से जुड़ा हुआ था, जो परिवार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ा हुआ था, उनकी बातों को आदर्श मानकर जुड़ा हुआ था, उस परिवार में कोई भी व्यक्ति वो ऐसी बात बहन जी के लिए नहीं कह सकता। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इनका परिवार यानी नेहा भारती का परिवार कहीं ना कहीं कांग्रेस या किसी ऐसी पार्टी से जुड़ा होगा। मैं कह सकता हूं हो सकता है बीजेपी से भी जुड़ा हो पूर्व में, तो वहीं से उन्होंने ऐसा सीखा और उन्होंने ऐसा बोल दिया। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के शासन के बाद लोगों ने, इनमें आवाज आई है, इन्होंने बगावत करनी सीखी है। पहले गूंगे थे क्या ये? नहीं, गूंगे नहीं थे, तब भी जिंदा थे, तब भी ठीक था। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुजन समाज पार्टी के आने के बाद ही हम लोग जीना सीखे हैं, हम पहले भी जी रहे थे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के बाद में लोगों में एक हिम्मत ये आई कि हमें थाने में भी, तहसील में भी, डीएम के सामने भी कैसे खड़े होकर बोलना है। क्योंकि उन 5 सालों में हमने बोलना सीख लिया, तो हम किसी के सामने बोल सकते हैं। लेकिन ये बोलते बोलते ये भूल गए कि हम बोल किसके लिए रहे हैं। इसलिए ऐसे बच्चों को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अरे आप जैन जी हैं, आप गूगल का इस्तेमाल करते हैं, तो आप पूछिए गूगल से कि मायावती ने क्या कार्य किए हैं। आप पूछिए मायावती ने कितना अच्छा शासन चलाया है। आप पूछिए कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे होते थे। आप ये पूछिए गूगल से, तब जाके सर्च करके तब किसी के बारे में ऐसा बोलिए, बहन जी के बारे में तब ऐसा बोलिए। लेकिन आप तो ऐसे ही बोल देते हैं, तो ये आपके लिए अशोभनीय है, गलत बात है और बहुत ही निंदनीय बात है। तो ये तो जैन जी से भी आगे निकल गई है नेहा भारती। तो ये एक प्रोपगेंडा है अपने आप को फेमस करने का। कैसे फेमस होंगे, औरों में भी और अपनों में भी, तो इसलिए उन्होंने औरों के साथ साथ अपने को भी लपेट लिया है। बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इस तरह फेमस होने से आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। व्यूअर्स, यूजर्स बढ़ाने के चक्कर में कि लोग मुझे सर्च करेंगे या क्या है। लेकिन ये जो नेहा भारती है हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। अभी इसी आंदोलन में जो दिल्ली में चला जैन जी का आंदोलन, उसमें यार भगवान श्री राम के लिए भी कुछ ऐसी टिप्पणी कर गए थे, तब भी जो है ट्रोल हुई थी, निशाने पर आ गई हैं ये। अब देखिए, ये फेमस होने के लिए ऐसा करते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्हें ABCD भी नहीं पता समाज के बारे में, समाज कैसे चलता है, कैसे समाज को आगे बढ़ाया जाता है, इन्हें कोई नहीं पता। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। बहन जी को अपने लोग ही निशाना बना रहे हैं। ये नेहा भारती ने जो ऐसे टिप्पणी की है, अब इसकी काफ़ी आलोचना भी हो रही है। आप भी नेहा भारती को, जो कुछ नहीं है, बस एक बात बोल दी उसने, आप भी ऐसे लोगों को ज़्यादा बढ़ावा ना देकर, ये कोई लोग नहीं है, ये थोड़ा सा फेमस होने के लिए, और आप ऐसे फेमस नहीं हो सकते हैं। आप लिख लें, आपको फेमस होने के लिए समाज में विचारों को पढ़ के और कोट करके देना पड़ेगा कि ये विचार हमारे इस महापुरुष के थे, इन्हें अपनाओ, तो कहना पड़ेगा। इस तरीके कहने से कुछ नहीं होता है, इस तरीके से आप फेमस नहीं हो पाएंगे। अर्चना गौतम नेता हैं कांग्रेस में, वो चुनाव भी लड़ी थी रिजर्व सीट से 2022 में हस्तनापुर से।
कांग्रेस ऑफिस में उसके साथ में मारपीट हो गई थी। तो ऐसे लोग कई बार निशाना बन जाते हैं, तो बहन जी की तरफ फिर देखते हैं कि हमारी वो सपोर्ट करें और हमें बचाएं। जब इन पे अत्याचार होता है तो उनको बहन जी याद आती है, चाहे कोई विपक्ष में हो या पक्ष में हो, चाहे कोई भी नेता हो या कोई भी महिला हो, या मतलब कोई भी जो ये ऐसे सामाजिक कार्य करता है, जब इनको बहन जी नज़र आती हैं तो ये ऐसे सोच समझ के क्यों नहीं बोलते हैं, ऐसे शब्द जो घर देते हैं ये। एक घटना मैं आपको बताता हूँ। बहन जी का शासन 12 में ख़त्म हो गया था और आज 26 चल रही है, 14 साल हो गए। 14 साल से बहन जी का कोई मतलब तो नहीं है सरकार से। अभी 2 दिन पहले कुछ महिलाएं, कुछ छात्र बहन जी के दफ्तर पर गए लखनऊ, और वहाँ जाके नारेबाजी करने लगे। और नारेबाजी किस लिए थी कि बहन जी जैसा शासन आपका था वैसा ही हमें चाहिए, आप फिर मुख्यमंत्री बनो। ये वो लोग थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दी थी। भारतीय जनता पार्टी से दुखी होकर फिर ये बहन जी के पास बोलने गए थे कि बहन जी आप फिर से कुछ करिए और अपना शासन लाइए ताकि हम सुखी रह सकें, चैन से रह सकें। वो बहन जी को बदनाम करने, गाली देने नहीं गए थे वो लोग, वो कहने ये गए थे कि हम बहुत परेशान हैं, आप बचा लीजिए, कुछ करिए, अपनी सरकार बनाइए। तो ये नेहा भारती जैसे लोग, बच्चे जो हैं, इन्हें ये पता ही नहीं है कि बहन जी के कार्य क्या हैं। बहुजन समाज पार्टी में कोई भी अगर बोलेगा तो सोच समझ के बोलेगा, और सोच समझ के भी बोलेगा तो वो बोलेगा जो बहन जी को पसंद हो, या जो बहन जी इस पर, और जो उल्टा सीधा बोलेगा तो फिर उसे बहन जी बाहर का रास्ता दिखा देती हैं। वहाँ नियम बहुत सख्त है।